मधेपुरा सीट पर आ जाइए, कौन कौन प्रत्याशी विजेता बन रहा है। आलमनगर में आइए, आलमनगर में जनता दल यूनाइटेड के नरेंद्र नारायण यादव जीत रहे हैं और यह सीट एनडीए खाते में डाल दीजिए। हालांकि इस पर टक्कर आरजेडी दे रही है। बिहारीगंज, अगली विधानसभा सीट हमारी बिहारीगंज में जनता दल यूनाइटेड के निरंजन कुमार मेहता जीत रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सीट और एनडीए के खाते में चली गई और इस पर टक्कर आरजेडी ही दे रही है। अगली मधेपुरा की विधानसभा सीट है सिंहेश्वर। इस सीट को आरजेडी के चंद्रहास चौपाल जीत रहे हैं। तो ये सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और इस सीट पर टक्कर दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड। सीट माधोपुर से निसंदेह आरजेडी के चंद्रशेखर यादव ही जीतेंगे क्योंकि इनका प्रभुत्व अच्छा खासा है। तो इसलिए इस सीट को भी महागठबंधन के खाते में डाल दीजिए और इस सीट पर टक्कर जनता दल यूनाइटेड देगी। तो इस प्रकार से माधेपुरा सीट पर एनडीए को मिलती हैं 2 सीट और महागठबंधन को मिलती हैं 2 सीट। अगला जिला सहरसा। सहरसा में सोनबरसा नामक विधानसभा सीट है। इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के रत्नेश सादा जीत रहे हैं। तो इस सीट को भी एनडीए के खाते में डाल दीजिए और इस सीट पर टक्कर देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। सहरसा सीट, इस सीट को आलोक रंजन जीत रहे हैं जो कि बीजेपी से आते हैं। तो ये सीट एनडीए के खाते में जाएगी और इस तरह से इस सीट पर जो टक्कर है वो देंगे विपक्ष आईआईपी। सिमरी बख्तियारपुर, इस सीट को एलजेपी के संजय कुमार सिंह जीत रहे हैं। अतः यह सीट भी एनडीए के खाते में जाएगी क्योंकि एलजेपी एनडीए के गठबंधन में है और इस सीट पर टक्कर दे रहे हैं आरजेडी। महिषी, इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के गुंजेश्वर शाह जीत रहे हैं। तो यह सीट भी एनडीए के खाते में डाल दीजिए और इस सीट पर टक्कर रहेगी आरजेडी की। तो इस प्रकार से सहरसा में 4 एनडीए जीत चुकी है या फिर एनडीए 4 सीट जीत जाएगी। जिला दरभंगा, जहां की विधानसभा सीट के बारे में कर लेते हैं बात। कुशेश्वर स्थान, इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के अतिरेक कुमार जीत रहे हैं। हालांकि इन्होंने कैंडिडेट अपना बदल दिया है, फिर भी अतः यह सीट एनडीए के खाते में ही जाएगी और अतिरेक कुमार ही जीतेंगे। टक्कर देंगे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी गणेश भारती जिनको महागठबंधन का सपोर्ट मिला है। गौराबोराम, इस विधानसभा सीट से आरजेडी के अफजल अली खान जीत रहे हैं और यह सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और इस पर टक्कर देगी बीजेपी। बेनीपुर अगली विधानसभा सीट है और इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के विनय कुमार चौधरी जीत रहे हैं। अतः यह सीट एनडीए के खाते में डाल दीजिए और इस सीट पर टक्कर कांग्रेस देगी। अलीनगर, इस विधानसभा सीट को बीजेपी की मैथिली ठाकुर जीत रही हैं। हालांकि इस पर टक्कर दे रही है आरजेडी, परंतु मैथिली ठाकुर जीत रही हैं और उनके खाते में डाल दीजिए एनडीए की 1 सीट और। दरभंगा रूरल में इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के ईश्वर मंडल जीत रहे हैं। अतः यह सीट भी एनडीए के खाते में डाल दीजिए और इस सीट पर टक्कर आरजेडी देगी। दरभंगा, इस सीट को भाजपा के संजय सरोगी जीत रहे हैं। तो यह सीट भी आप एनडीए को दे दीजिए और इस सीट पर टक्कर विकासशील इंसान पार्टी बीआईपी देगी। हायाघाट, इस सीट को भाजपा के रामचंद्र प्रसाद जीत रहे हैं। तो ये सीट भी एनडीए के खाते में जाएगी और इस सीट पर टक्कर आरजेडी देगी। बहादुरपुर, इस विधानसभा सीट से मदन साहनी जीत रहे हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड से आते हैं और यह सीट भी वो एनडीए को हाथों में परोस देंगे। तो इस तरह से इस पर टक्कर आरजेडी ही देगी। कियोती, इस सीट से बीजेपी के मुरारी मोहन जहा जीत रहे हैं। तो यह सीट तो निश्चित रूप से एनडीए को जाएगी और इस सीट पर टक्कर आरजेडी देगी। जाले, इस सीट से बीजेपी के जीवेश कुमार मिश्रा जीत रहे हैं। तो यह सीट भी एनडीए के खाते में जाएगी और इस सीट पर टक्कर कांग्रेस देगी। तो इस प्रकार से दरभंगा में 9 सीट एनडीए के खाते में, 1 सीट महागठबंधन के खाते में। अब आ जाइए मुजफ्फरपुर में जो विधानसभा सीट है पहली गई घाट, इस विधानसभा सीट से एनडीए जीतेगी क्योंकि एनडीए में जो जनता दल यूनाइटेड है और एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो दोनों ही अपना प्रभुत्व रखती हैं और क्योंकि अब दोनों ही गठबंधन में है तो इसलिए ये आसानी से जीत जाएंगी। हालांकि इनका कैंडिडेट इस सीट पर अभी पता नहीं पड़ पाया है कौन खड़ा है,
लेकिन ये तो एनडीए के खाते में ही जाएगी और टक्कर आरजेडी देगी। और आई इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के रमन निषाद जीत रहे हैं, तो यह सीट एनडीए को दे दीजिए और इस सीट पर टक्कर वीआईपी देगी। मीनापुर, इस सीट को भी एनडीए जीत रही है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी दोनों गठबंधन में हैं और दोनों ही इस सीट पर अपना प्रभुत्व रखती हैं, इसलिए ये सीट एनडीए को जाएगी और टक्कर आरजेडी देगी। बोचाहन, इस सीट को महागठबंधन जीतेगी क्योंकि चाहे आरजेडी हो या फिर वीआईपी, दोनों ही इस सीट पर अपना प्रभुत्व जमाए रखती हैं और दोनों ही अब कर महागठबंधन में हैं, तो इसलिए इस सीट को तो आरजेडी या फिर वीआईपी कोई भी जीते महागठबंधन के खाते में है और इस सीट पर टक्कर बीजेपी देगी। साकरा, इस सीट को एनडीए जीत रही है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी दोनों ही एक साथ एनडीए के साथ गठबंधन में हैं और दोनों ही अपना प्रभाव रखती हैं, तो इसलिए ये सीट एक एनडीए के खाते में और टक्कर कांग्रेस देवेगी। कुरहानी, इस सीट को एनडीए जीत रही है क्योंकि भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता एक प्रमुख और ताकतवर नेता है, अतः यह सीट एनडीए के खाते में और टक्कर देने के लिए आरजेडी तैयार है इस सीट पर। मुजफ्फरपुर, इस विधानसभा सीट से विजेंद्र चौधरी जीत रहे हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, तो अतः यह सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और इस पर टक्कर देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। कांती, इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के अजीत कुमार जीत रहे हैं, अतः यह सीट तो एनडीए के खाते में जाएगी और इस पर टक्कर देने के लिए तैयार है आरजेडी। बरूराज, इस सीट को भाजपा के अरुण कुमार सिंह जीत रहे हैं और यह सीट इस प्रकार से एनडीए के खाते में जाएगी और इस सीट पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं आरजेडी। पारू, इस विधानसभा सीट को आरजेडी के शंकर प्रसाद जीत रहे हैं क्योंकि ये एक प्रमुख चेहरा हैं, अतः यह सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी और इस प्रकार से इस सीट पर टक्कर देगी आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। आरएलएम किसकी पार्टी है, कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने आपको पहली सीरीज में बताया है आरएलएम किसकी पार्टी है। साहिबगंज, इस सीट को वीआईपी के पृथ्वीनाथ राय जीत रहे हैं, अतः यह सीट तो महागठबंधन के खाते में जानी है और टक्कर देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। इस प्रकार से मुजफ्फरपुर में एनडीए 7 सीट जीत रही है और महागठबंधन 4 सीट।